हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल कल्याण सेवाएं। बच्चों के मूलभूत अधिकारों के संबंध में संसार के लगभग सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि बच्चों के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं। अर्थात विश्व में जितने भी देश हैं वो सारे देश इस बात को मानते हैं कि बच्चा जिस भी देश में, जिस भी राज्य में जन्म लेता है उसका कुछ अधिकार होते हैं जो उसे जन्म से ही मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, जो प्रत्येक दशा में उन्हें मिलने ही चाहिए। ऐसा हर देश, हर राज्य मानता है, हर राज्य ने इसे स्वीकार भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुसार इन अधिकारों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र समझौते में ये कहा गया है कि बच्चों के जीवन स्तर को सुनिश्चित करना उस राज्य की सरकार का कार्य होता है और उसे समुचित व्यवस्था देना, अर्थात उसकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना। इसके अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि सभी राज्य स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक बालक को ऐसा जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहा गया है, ऐसा स्वीकार किया गया है, हर राज्य के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि बालक के जीवन स्तर को, अर्थात उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो जीवन का स्तर है, उसे प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। उसके शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास और उसका नैतिक विकास और उसका सामाजिक विकास ऐसा होना चाहिए। अर्थात राज्यों को कुछ इस तरह से योजनाएं बनाना चाहिए जिससे बालकों का प्रत्येक रूप से विकास किया जा सके। इसी प्रकार अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सभी राज्य बालक के शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हैं। अर्थात चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य इस बात को स्वीकार करता है कि बालक को शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से विलीन करता हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति या धर्म से हो। और धीरे धीरे तथा समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए गए और धीरे धीरे फिर बालकों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए गए। यदि हम भारत सरकार की बात करें या भारत की बात करें तो भारत पहले से ही, शुरुआत से ही एक विकासशील देश है और पहले भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी भी थी, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पूरी तरह से सक्षम रह सके। धीरे धीरे भारत का विकास हुआ, लेकिन बालकों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ना तो उनके पास पर्याप्त भोजन हुआ करता था, ना कपड़े, ना शिक्षा। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने उनके लिए काम करना शुरू किया और भारत में रहने वाले बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, जैसे कि बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया गया। मिड डे मील में बच्चों को, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे वो स्कूल नहीं जाते थे, वो कहीं शॉप्स पे काम करके, कुछ दुकानों पे काम करके अपना जीवन यापन करते थे, अपना पेट भरते थे। और वो स्कूल इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको ये लगता था यदि हम स्कूल जाएंगे तो हमें खाना कौन देगा। इसीलिए भारत सरकार ने उनके लिए मिड डे मील की अहम स्कीम बनाई और उन्हें स्कूल में ही भोजन प्रोवाइड करवाया जाने लगा, ताकि वो स्कूल इस लालच से जाएं कि वो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए खाना मिलेगा। उसके अलावा उन्हें समय समय पर वस्त्र, यूनिफॉर्म, बुक्स सब कुछ स्कूल से ही प्रोवाइड की जाने लगी और भी उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। अर्थात हम कह सकते हैं बाल कल्याण सेवाओं का अर्थ है बालक के कल्याण के लिए दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उसे हम बाल कल्याण सेवाएं कहते हैं। और ये हर देश में होती हैं, हर राज्य में होती हैं। हर राज्य अपने देश के बालकों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ चलाते हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को
के जन्म से लेके उनके खाने पीने, उनके रहने और उनके एजुकेशन, उनकी मेडिसिन्स का सारा खर्चा देश की सरकार के द्वारा उठाया जाता है और सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है, फिर चाहे वो बालक किसी भी वर्ग से बिलोंग क्यों ना करता हो। अर्थात बाल कल्याण सेवाओं का अर्थ है बालक के कल्याण के लिए की गई सेवाएं या बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीम्स या नियम या नीतियाँ। धन्यवाद।